हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना देखेंगे और फिर हम स्क्वायर रूट देखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड इंटू साइड के। तो अब यहाँ पे हमें कुछ टेबल गिवन है, इसमें हमें कुछ साइड्स गिवन है और इनका हमने इस तरीके से एरिया हमने कैलकुलेट। हमने क्या देखा? अगर साइड ए है तो एरिया किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो इन नंबर्स के बारे में स्पेशल क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे जो नंबर्स हैं इनमें क्या स्पेशल है? ईच एंड एवरी नंबर, हर नंबर क्या हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको? एज इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ 2। मतलब हम इसका हर नंबर का एक्सपोनेंट 2 इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर। मतलब हर उसमें हमारा क्या आ रहा है? एक्सपोनेंट हमारा 2 आ रहा है इस तरीके से। एंड ऑल सच नंबर्स, और सारे नंबर्स क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ। और सारे नंबर्स अपना खुद के ही नंबर के साथ प्रोडक्ट हैं, इनको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। इन जनरल, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, देन m इज अ स्क्वायर नंबर। तो अगर कोई नेचुरल नंबर m है जिसको हम n स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा m क्या है? स्क्वायर नंबर है। और इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उससे खुद से, तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 10 स्क्वायर इज 100। तो ये सब क्या है? सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हमें गिवन है। तो हमारे पास गिवन है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400, 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square is 625, 26 square is 676, 27 square is 729, 28 square is 784, 29 square is 841 and 30th square is 900। तो ये हमारे पास 1 से 30 तक के कुछ स्क्वायर्स थे हमें गिवन। अब हम स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज देख फ्रॉम द अबव टेबल। अब इस टेबल से हमने क्या ऑब्जर्व किया? अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट वंस प्लेस। कोई भी नंबर जो जिसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमेशा क्या आता है? 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। इफ अ नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर एंड होता है 1 से। और अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है तो उसका स्क्वायर एंड होता है 6 से। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन होता है और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑड होता है। अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स n एंड n+1, n एंड n+1 के बीच में देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं? सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर क्या है हमारा? 9 के इक्वल, जिसको हम 4+5 लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर क्या है? 25, जिसको 12+13 लिख। द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है? ये n स्क्वायर होता है। 1 किसके 1 स्क्वायर के इक्वल है। 1+3 इज 2 स्क्वायर, 1+3+5 इज 3 स्क्वायर, 1+3+5+7 इज 4 स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive numbers
दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर्स के। n+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये n+1 + n इंटू n+1 माइनस एन। तो ये हमारे पास कितना आ गया n+1। हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर और डिफरेंस हमने किया तो ये कितना आ गया 109। ऐसे यहाँ आ गया 191। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न गिवन है स्क्वायर नंबर्स के, इनको आपको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरीके से 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 1 2 1। अब 3 टाइम्स 1 है तो ये हो गया 1 2 3 2 1। 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1। ये हमारा क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर ऑन RHS इज ऑफ अबव इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। 1 स्क्वायर के इक्वल 1 2 1 कितना हो गया हमारा, ये हमारा 2 स्क्वायर हो गया। 1 2 3 2 1 कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। ये हमारा 4 स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमें ये पैटर्न दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या पैटर्न है, 7 स्क्वायर इज 49। 6 7 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 8 9। 6 6 7 का स्क्वायर हो गया 4 4 4 8 8 9। यहाँ भी क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न का यूज करके आप इस स्क्वायर फाइंड करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न हमें ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब हम देखेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ग्रुप द प्राइम फैक्टर इन पेयर ऑफ 2। फिर हम प्राइम फैक्टर्स को 2 के पेयर में ग्रुप करते हैं। इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग करने के बाद अगर कोई फैक्टर नहीं बचा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर फैक्टर बच गया है इसका मतलब ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है और वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो अब हमें इस नंबर को चेक करना है। हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसके प्राइम फैक्टर्स को 2 के पेयर में ग्रुप किया तो हमने क्या देखा, कोई भी नंबर नहीं बचा है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे 5000 को हमने चेक किया, कि प्राइम फैक्टर्स देखे हमने, इनको हमने ग्रुप किया तो हमने यहाँ पे देखा 2 का कोई पेयर नहीं मिला, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से हमने क्या देखा, अब यहाँ पे हमारे पास हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है बाय विच 1800 मस्ट बी डिवाइडेड, कि 1800 को उससे हम डिवाइड करें तो क्वेश्चन हमारा परफेक्ट स्क्वायर आए। तो हमने क्या किया, 1800 के पहले हमने प्राइम फैक्टर्स देखे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इस नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इट शुड मेक पेयर्स ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सारे प्राइम फैक्टर का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे 2 रह गया है बिना पेयर के। तो अगर हम 1800 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी डिवाइडेड, वो क्या होगा हमारा 2 होगा। ऐसे यहाँ पे हमें ढूंढना है स्मॉलेस्ट नंबर कि उससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब यहाँ हमने देखा 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। शो दैट द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको क्या शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, हमने देखा कि हमें पता है कि जिन नंबर्स के एंडिंग में 2 3 7 या 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये 7 से एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 8, तो इसलिए ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अ ट्रिपलेट से ABC ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स। अब ABC 3 नेचुरल नंबर है, इनको हम ट्रिपलेट कब बोलते हैं, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम तब बोलते हैं जब A² + B² किसके इक्वल होगा, C² के। तो यहाँ पे हमें ये नंबर्स गिवन है, ये सब क्या है, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर से m ग्रेटर देन 1, 2m, m² - 1 एंड m² + 1, ये क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। अगर एक मेंबर हमारा 16, तो हमने मान लिया कि 2m हमारा 16 के इक्वल है। यहाँ से हमें m पता चल गया 8। अब सेकेंड मेंबर क्या होता है हमारा, m² - 1 होता है, तो ये हमने निकाला 63 आ गया। थर्ड मेंबर हमारा m² + 1 होता है, तो ये हमारा 65 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। इसी तरीके से हमने 28 के लिए फाइंड आउट किया तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इन नंबर के क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने ऊपर एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने क्या किया था, हमने 1 से 30 तक के स्क्वायर्स तो हमने सारे याद किए थे। अब यहाँ पे और भी नंबर्स हैं तो हमें इनके सबके स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब है सिंपल 19 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम 19 स्क्वायर करेंगे।
यानी कि 19 इंटू 19 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 361 के। ऐसे 25 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 25 स्क्वायर, ये 25 इंटू 25 दैट इज 625। अब आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कैसे शो करेंगे। तो हमें पता है जिन नंबर के लास्ट में क्या होता है, अगर 2 है, 7 है, 8 है, इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर नंबर के एंड में क्या होगा 2 3 7 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमने देखा 8 है, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसलिए ये नंबर्स कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इनकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम 2, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 का स्क्वायर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या देगा, 4 देगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास 6 आएगी। 5 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 5 आती है। ये सारे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करना है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आपको मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करना है। तो हम देखें पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, 11 स्क्वायर 121 के इक्वल। यहाँ पे अगर हमने एक जीरो ऐड कर दी बीच में तो यहाँ भी जीरो ऐड हो गई, यहाँ 2 जीरो ऐड करी तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो गई। तो अगर हम यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर देंगे इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 0 फिर 2 फिर 1 2 3 0 फिर 1, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने निकाल लिया, कितना हो गया 1 2 3 2 0 0 0 1। ऐसे आप इसको कंप्लीट करें। यहाँ आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है और फिर आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है और इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पैटर्न हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये किसके इक्वल होगा, तो आप इसको कंप्लीट करें। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका वन मेंबर हमें गिवन है। एक मेंबर है हमारे पास यहाँ पे 8, तो इसके लिए क्या करते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखते हैं 8 के लिए। अगर एक मेंबर हमारा 8 है यानी कि हम मान लेते हैं कि 2m हमारा 8 के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया m किसके इक्वल होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 के इक्वल होगा। सेकंड मेंबर क्या होगा हमारा, सेकंड मेंबर होगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 15। और थर्ड मेंबर क्या होगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1, तो किसके इक्वल होगा 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास क्या आ गया 4 15 एंड 17। तो ये हमने क्या करा है, इनके हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले। ऐसे अब आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 882 बी मल्टीप्लाइड। 882 को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट आपका क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम 882 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका 882, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 441। अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3, फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 इज 12 एंड 3 7 इज 21। अगेन इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49। अब इसको 7 से करेंगे और फिर इसको दोबारा 7 से करेंगे, तो ये हमने क्या किया, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर उनका हम पेयर्स बनाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब अगर हम इनका पेयर बनाए तो हमने देखा ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना है, यानी ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इसको डिवाइड करें तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर आए। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब आपको 49 को एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर्स के सम में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पता है किसके इक्वल होगा, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो इसके इक्वल होगा, तो इनका सबका सम क्या आएगा 40। हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग। तो अब आप क्या बताएंगे, पहले आप देखेंगे इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कितना है, फिर आपको बताना है कि इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं।
बताएंगे। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इसकी हेल्प से आपको इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, प्राइम, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं। द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर का सम स्क्वायर नंबर आता है, फॉल्स, ऐसा भी नहीं होता है। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ट्रू। स्क्वायर नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। थॉट्स देख लेते हैं। 13 एंड 31 आर स्ट्रेंज पेयर ऑफ नंबर्स, क्योंकि 13 स्क्वायर कितना होता है 169 और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। तो आप ऐसे और पेयर्स आपको देखने हैं। अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं। हमें पता है 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। ये क्या है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो अगर हम इसका इन्वर्स देखें, हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 हमारा स्क्वायर रूट है 4 का, 3 स्क्वायर रूट है 9 का, 5 स्क्वायर रूट है 25 का और 7 स्क्वायर रूट है 49 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x क्या है, वो ये एक नंबर होता है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो x हमें प्रोडक्ट मिल जाए। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें वो नंबर फाइंड आउट करना होता है कि जिससे खुद को ही मल्टीप्लाई करें तो हमें पर मिल जाए। 49 कैसे मिलता है, 7 इंटू 7, तो 7 इसका स्क्वायर रूट हो गया। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है 7 इंटू 7 क्या है 7 स्क्वायर, जो 49 की। तो अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट टेबल गिवन है। 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 36 का स्क्वायर रूट इज 6, 49 का स्क्वायर रूट इज 7, 64 का स्क्वायर रूट इज 8, 81 स्क्वायर रूट इज 9, 100 स्क्वायर रूट इज 10। तो अब हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। फ्रॉम द अबव टेबल हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर एक इवन नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर एक ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं और ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। इफ अ नंबर हैज अ नेचुरल नंबर एज स्क्वायर रूट, अगर किसी नंबर में नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर रूट, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगी। तो अब मेथड्स देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है हमारे पास लॉन्ग डिविजन मेथड। तो सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देखते हैं। तो डू यू रिमेंबर द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, वो किसके इक्वल था n स्क्वायर के। कैसे देखा था हमने 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से करते गए थे, तो कितना आया था n स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम और स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल नेचुरल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज करेंगे। तो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। फ्रॉम द गिवन नंबर हुज स्क्वायर रूट इज टू बी डिटरमाइंड, अब जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सब्ट्रैक्ट सक्सेसिवली ऑड नंबर्स, उसमें से हम ये ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। अब जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा है वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा उस नंबर का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमने पहले इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया 63 आ गया, 63 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 60 आ गया। अब हम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 आ गया। इस तरीके से हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कितनी बार हमें करना पड़ा, हमें 8 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो हमारे को पता चल गया कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है। इस तरीके से हम इसको करते गए। अब हमारे पास लास्ट में 0 आया तो हमने स्टॉप कर दिया। ऐसे ही 121 के लिए हमने देखा तो हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास 11 आ गया। लेकिन ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसमें, और लार्ज नंबर्स के लिए निकालने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो हम दूसरा मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हम पहले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं और हम हर पेयर में से एक फैक्टर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। 576 का पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इनका हमने क्या किया, पेयर बनाया और हर पेयर में से हमने एक नंबर यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, इनका प्रोडक्ट किया तो हमें स्क्वायर रूट पता चल गया 24। ऐसे यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया,
फिर एक एक नंबर लिया पेयर में से, तो हमारे पास आंसर आ। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने 10,000 का भी इसी तरीके से निकाला। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने। क्या किया हमने, पहले प्राइम फैक्टर्स देखे इसके, फिर हमने सबको पेयर किया। अब हमने देखा कि 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें क्या पता चला कि इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। न्यू नंबर हमें पता चल गया 3 से मल्टीप्लाई करके, और अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी आ गया है। इस तरीके से हमने 3, 5, 2, 8 के लिए देखा, तो यहाँ पे 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यू नंबर मिला और हमें इसका स्क्वायर रूट मिला। फिर हमने क्या किया, सेम हमने 8,000 के लिए किया। यहाँ पे हमारे 5 का पेयर नहीं मिला, तो 5 से मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर मिला और उससे स्क्वायर रूट देखा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब अगेन आपको स्मॉलेस्ट नंबर ही ढूंढना है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने यहाँ देखा 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन जो हमारा है 7 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने 9408 के लिए किया, यहाँ पे हमारे पास 3 का पेयर नहीं मिला, तो 3 से डिवाइड किया। फिर हमारे पास है 19208, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें हमें 2 का पेयर नहीं मिला, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए 6, 9 एंड 15 से। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे एंड देन फाइंड अ स्क्वायर नंबर नीडेड। तो हमने पहले इन तीनों का एलसीएम देखा, वो हमारे पास कितना आ गया, 90। अब हमने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमने देखा 5 और 10 के कोई पेयर नहीं है, तो हम 90 को हम 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 5 दैट इज 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया नंबर 900। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नंबर है, तो बोल रहे हैं जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनकी पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगी। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वंस डिजिट क्या होगी, हमारे पास 1 आएगी। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वंस डिजिट हमारे पास 2 आएगी। ऐसे आप ये बताएंगे। अब आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से। तो करते हैं हम 100 के लिए फाइंड आउट करते हैं। 100 के लिए हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब 99 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, ये 91 आ जाएगा। अब 91 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 84 हो जाएगा। फिर हम 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास कितना होगा, 84 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 75। फिर 75 को हम 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 51। अब 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 36। फिर हमें क्या करना है, 36 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 36 में से हमें 17 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19। और फिर हमें 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 0। अब 0 आ गया तो हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। काउंट करते हैं कितने टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या आया, हमारे पास 10 आया। तो इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं इनको। नंबर है हमारे पास 1764, इसका करते हैं 1764। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 882। अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 441। अब इसको 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 147। फिर से इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इसको 7 से करेंगे तो ये तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 1764 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हमें क्या करना है, इनको अब हमें ग्रुप करना है। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर और ये एक पेयर। तो अगर हमें 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम हर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। इस पेयर में से एक नंबर लिया, फिर इस पेयर में से एक नंबर लिया और इस पेयर में से एक नंबर लिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 42। 1764 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 42। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब यहाँ पे हमें नंबर गिवन है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो फॉर एग्जांपल 252 के लिए करते हैं। 252 हमारे पास नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो 2 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 126, फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 63, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमारे पास हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर हम अब इसको पेयर करें, ग्रुप करें, तो ये हमारे पास एक पेयर है, ये एक पेयर है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना। तो 252 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। 7 इंटू 2 इज़ 14, 1 कैरी। 7 इंटू 5 इज़ 35, 1 ये हमने ऐड किया तो ये 6 हो गया, फिर 3 कैरी। 7 इंटू 2 इज़ 14 प्लस 3 इज़ 17, तो आ गया 1764। अब आपको क्या करना है, 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमारे पास होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि हमने अब इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हर पेयर में से हम एक नंबर लेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, जो किसके इक्वल है, हमारा 42 के इक्वल। तो इस तरीके से हमें ये करना है। ऐसे ही आप बाकी नंबर्स के लिए करेंगे। यहाँ पे आपको सेम करना है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर है अब आपको ऐसे देखना है जिससे कि आप डिवाइड करें तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल। 7225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में इतने प्लांट्स प्लांट करने हैं आपको इन सच अ वे, इस तरीके से कि हर रो में एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको आप करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। क्या करेंगे, सिंपली इसी तरीके से हम 4, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, फिर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे पता चलेगा। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग डिविजन मेथड। तो जब नंबर्स बहुत लार्ज हों तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी लेंथी भी हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं डिविजन मेथड से। हम क्या करते हैं, हम पहले जो हमारे पास नंबर गिवन है उसके डिजिट्स को हम पेयर में क्या करते हैं, उनके ऊपर हम एक बार पुट करते हैं। वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए हम उनका पेयर बनाते हैं और उन पे एक बार पुट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इन ऑड, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट जो सिंगल डिजिट बची है उस पर भी एक अलग से बार हम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गई, 29 पे एक बार हो गया और एक 5 पे बार हो गया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हु स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। अब जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारा नंबर क्या है, 5 है बार में। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर या तो लेस हो या इस नंबर के इक्वल होगा। तो हमने क्या देखा कि अब 5 है, अब हमने देखा 2 का स्क्वायर 5 से लेस है और 3 का स्क्वायर 5 से ग्रेटर है। तो हमने क्या ले लिया, टेक दिस नंबर एज डिवाइजर। हमने 2 को डिवाइजर ले लिया और क्वेश्चन भी लिया। और फिर हमने क्या किया, डिविडेंड के नीचे हमने -4 किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास कितना बचा है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 1 आया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट बार है उसको हम नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट बार क्या है हमारा 29। तो अब डिविडेंड हमारा बन गया 120। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को हम डबल करेंगे और फिर हम एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिखा, क्वेश्चन को डबल किया और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया।
अब फिर से हम एक लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट देखेंगे जो ये ब्लैंक को फिल करेगी इस तरीके से कि नई डिजिट हमारी क्वेश्चन में आ जाए और नया डिवाइजर हम उसको मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन से, तो प्रोडक्ट हमें या तो इक्वल टू डिविडेंड मिले या डिविडेंड से लेस मिले। तो हमने देखा ये ब्लैंक जो है यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे यानी 42 इंटू 2 करेंगे अगर तो 84 आएगा, और 43 इंटू 3 करेंगे तो 129 आएगा। हमारा डिविडेंड 129 है तो हमने 43 इंटू 3 ले लिया। 3 को यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 529 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया है, 23। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। अब एक और नंबर देखते हैं 1296। हमने अगेन डिजिट्स के ऊपर बार पुट किया तो इस तरीके से बन गया 12 और 96। पहले हमने 12 के लिए देखा तो 3 का स्क्वायर लेस है 12 से, 4 का ग्रेटर आ रहा है तो हमने 3 का स्क्वायर चूज किया, उसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट बार को नीचे लेके आए तो अब नया डिविडेंड 396 आ गया। क्वेश्चन को डबल किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये ब्लैंक फिल करना है तो हमने देखा 66 इंटू 6 हमारा 396 के इक्वल है, रिमाइंडर 0 आ गया और हमें स्क्वायर रूट मिल गया 36। तो आपको क्या करना है, इनके आपको इसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। 729 के हमने क्या किया, पहले हमने बार पुट किया, फिर हमने देखा 2 से इसको किया तो 4 आ गया, रिमाइंडर 3 बचा, नया डिविडेंड आ गया 329, फिर 47 इंटू 7 किया तो ये हमारा आंसर आ गया 27। इसी तरीके से हमने इसको किया तो 4624 के लिए हमें मिला 68, और हमने इसको सॉल्व किया तो 11881 के लिए हमें मिला है 109। What least number must be subtracted from 9453 to make it a perfect square? अब 9453 में से क्या सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या करेंगे, सिंपली लॉन्ग डिविजन मेथड से इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ये हमारा 0 नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है यही हमारा वो लीस्ट नंबर है जिससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए। अब अगेन आपको क्या बताना है कि क्या लीस्ट नंबर हम इसमें ऐड करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सिंपली हमने लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको करा, सॉल्व करा, तो हमने क्या देखा 8034 ग्रेटर है, ग्रेटर देन 89 स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा 90 स्क्वायर, दैट इज 8100। तो लीस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, जिसको ऐड करना है 8100 में से 8034 वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितना आ गया हमारे पास 60। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देखा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पहले हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देखा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि 143 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता चल गया जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले लॉन्ग डिविजन मेथड से किया, रिमाइंडर आ गया है हमारे पास 39, तो हमने क्या देखा कि 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 31 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 32 का स्क्वायर कितना है 1024, तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिविजन मेथड से। नंबर है हमारे पास 5476, 5476, इसको हमें क्या करना है लॉन्ग डिविजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पे बार पुट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो 54 के मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो वो या तो 54 के इक्वल हो या 54 से लेस हो। तो ऐसा क्या नंबर है, अगर हम देखें तो 7 स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 49, और 8 स्क्वायर हमारे पास होता है 64। 64 हम चूज नहीं कर सकते हैं तो हम क्या लेंगे 7 स्क्वायर, दैट इज 49। यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये हो जाएगा 49। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 5। अब हम ये नेक्स्ट बार को नीचे लेके आएंगे तो अब डिविडेंड हो गया हमारे पास 570। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डबल कर देना है अपने डिवाइसर को, तो ये कितना हो गया है हमारे पास हो गया है 14। अब यहाँ पे हमें ये ब्लैंक फिल करना है, तो अब हमें यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करना है, तो हमें ऐसा नंबर यहाँ पे फिल करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर या तो 576 के इक्वल है या इससे लेस है। तो हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 144, यहाँ पे अगर हम ब्लैंक में 4 पुट करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 इंटू 4 इज 16,
4 इंटू 4 इज 16 प्लस 1 17, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1 5, तो कितना आ रहा है 576 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे और ये कितना आ रहा है 576। ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 5476 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 74। इस तरीके से लॉन्ग डिविजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही आप इन सब के लिए करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है आपको, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और फिर आपको बताना है कि इनमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इनके स्क्वायर रूट। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बताना है कि ऐसा क्या लीस्ट नंबर है तो इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे, सिंपली 402 है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 402, यहाँ बार पुट करेंगे, यहाँ बार पुट करेंगे। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बार नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बचा 2, अब रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा है। तो हमें क्या पता चला कि ये हमारा लीस्ट नंबर है जिसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे में हमारे पास ये मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के लिए भी देखेंगे। यहाँ पे आप ऐसा लीस्ट नंबर ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे कि जिसको आप ऐड करें इस नंबर में तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। इस तरीके से इसको सबको आप लॉन्ग डिविजन मेथड से करके और ये लीस्ट नंबर फाइंड आउट। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर का एरिया गिवन है, आपको उसकी साइड की लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो हमारे पास एरिया गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एरिया गिवन है 441, तो आपको क्या निकालना है, साइड स्क्वायर निकालना है। यानी कि साइड निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 441 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 441 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसका एरिया साइड पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 21। तो इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, पी क्यू और क्यू आर हमें गिवन है तो पी आर फाइंड करनी है। पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है, हमें क्या करनी है, पी आर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे ये हमें पता है, ऐसे में क्या होता है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारा पी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या करेंगे, पी क्यू हमें गिवन है 8 स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 8 स्क्वायर, यहाँ ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या पता चल जाएगा, पी आर स्क्वायर, यानी जो आपके पास ये सम आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपके पास पी आर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। तो जब ए और बी हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, इस तरीके से कि ए अपॉन बी का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अगर गिवन फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन ए बाय बी। अब ए बाय बी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूमरेटर देखा 1225, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, ये कितना आ गया 35 आ गया। डिनोमिनेटर देखा, इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये हमारे पास कितना आ गया 111 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 35/100 के लिए। इसी तरीके से हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर हमने एक बार न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाला, फिर एक बार डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाला, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया, इसको हमने क्या किया, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्वेश्चन में भी मिक्स्ड में। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। देयर आर 2 पार्ट्स इन अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो अब अगर हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, इन द होल नंबर पार्ट वी मेक द पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। होल नंबर पार्ट में हम राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते हैं, जबकि डेसिमल पार्ट में हम लेफ्ट टू राइट पेयर बनाते हैं। Place the decimal point in the question as soon as the whole number part has been completely dealt with. जैसे आपका होल नंबर पार्ट कंप्लीट हो जाए आप क्वेश्चन में डेसिमल पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे बार पुट किया। अब इसको सिंपली हमने लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करते गए।
अब हमने यहाँ देखा कि हमारा होल नंबर पार्ट से हमने पूरा डील कर लिया है। अब हमें डेसिमल पार्ट की नीड है, तो हम अपना क्वेश्चन में क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरीके से हमने डेसिमल पुट कर दिया क्वेश्चन में और फिर सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। आंसर आ गया हमारे पास 3.5। ऐसे ही हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स गिवन है, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने देखा पहले हमने इसको 2 से किया, ये 4 आ गया, होल नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। डेसिमल पार्ट की नीड है तो क्वेश्चन में डेसिमल पुट किया, फिर इसको सिंपली सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.1। ऐसे यहाँ हमें मिला 2.15 और यहाँ इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.9। क्वेश्चंस देखते हैं, हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर है हमारे पास 14.44। 14.44। अब ये हमारे पास नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। बाहर कैसे पुट करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा होल नंबर पार्ट है उसमें हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, पेयर बनाते हैं, और डेसिमल पार्ट में हम लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारा नंबर है 14। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करें तो या तो वो 14 के इक्वल है या 14 से लेस आए। तो हमें पता है अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर दैट इज 9 लेंगे। 3 इंटू 3 ये कितना हो गया 9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमें ये डेसिमल पार्ट जो है, अब हमें इसकी भी नीड है, तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे क्वेश्चन और इसको नीचे लेके आएंगे, इसका डबल करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको हम फिर इससे डील कर पाए 544 से। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 6 इज 48, प्लस 6 करेंगे तो 54। यानी कि अगर हम यहाँ पे 8 ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 544। ये हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है 14.44 का, कितना आ गया ये 3.8। इस तरीके से हम इसको करते हैं। वैसे आप सबके स्क्वायर रूट निकालेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, अगेन अब हमें एरिया गिवन है, स्क्वायर फील्ड का आपको साइड निकालनी है। क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये हमारे पास है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4.41 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर आप 1.69 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और इनको फिर हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इनका स्क्वायर रूट आपको सबका फाइंड आउट करना है। रिकॉल कर लेते हैं, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कब कहते हैं, जब इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर नंबर की, स्क्वायर नंबर कभी भी एंड नहीं होता है 2, 3, 7 या 8 से। नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस आए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड होता है। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से सम करें तो हमारा n स्क्वायर आता है। और कोई नेचुरल नंबर n है तो 2n, n स्क्वायर - 1 एंड n स्क्वायर + 1, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो स्क्वायर रूट x का क्या है, वो ऐसा नंबर है जब उसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें गिव्स x एज द प्रोडक्ट, हमें उसका प्रोडक्ट x मिल जाएगा और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद, आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर किससे एंड नहीं होता है। फिर आपको बताना है कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। नेक्स्ट आपको ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है और फिर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।